हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ योर पैरेलल लाइंस के क्वेश्चंस। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले तो भाई प्रैक्टिस सेट 2.1 के साथ। प्रैक्टिस सेट 2.1 में जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पर कौन से कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। याद रखना, ये कंसेप्ट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है। फर्स्ट हम बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है। फिर सेकेंड हम बात करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए इंटीरियर एंगल क्या होता है। इफ़ अगर आपको ये सारे पैटर्न्स नहीं पता तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं, ये सारी वीडियोस डाली हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स जीनियस माइंड, तो आ जाएगा। थर्ड आप चेकआउट करेंगे अल्टरनेट एंगल हो गया, इंटीरियर हो गया। फिर आपको पता होना चाहिए भाई करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। फिर करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद जो नेक्स्ट पैटर्न होगा आपका वो होगा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आपको क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद एक लास्ट एंगल आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज योर फिफ्थ पार्ट, दैट इज योर लीनियर पेयर। आपको पता होना चाहिए लीनियर पेयर। ये सारी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करने से पहले। प्लस उसके बाद आपको थोड़ा सा एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सिंगल लेटर नेमिंग क्या होती है, फिर 3 लेटर नेमिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल मैं आपको बता देता हूँ, सपोज अगर ये दो पैरेलल लाइन है, इसके बीच से कोई एक लाइन कट करती है, तो जो लाइन कट कर रही है इसी लाइन को आप क्या बोलते हैं भाई, तो ट्रांसवर्सल। ये सारे पैटर्न्स आपको पता होने चाहिए। इफ नहीं पता तो आप हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वीडियो के सेक्शन में जाके या फिर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर वीडियो अपलोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ और प्रैक्टिस है 2.1। चलिए, जब हम फर्स्ट क्वेश्चन को चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं। उससे पहले आपको बोला दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड डी के इज द ट्रांसवर्सल। जब मैं इसका सोल्यूशन लिखने बैठूंगा ना, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सोल्यूशन, और फिर गिवन में आपको सोल्यूशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, लाइन आरपी पैरेलल टू लाइन एमएस। लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस, और डीके क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। तो लिखेंगे लाइन डीके इज देयर ट्रांसवर्सल। लाइन डीके इज देयर ट्रांसवर्सल। अच्छा, अगर लाइन डीके क्या है भाई, ट्रांसवर्सल है, तो अगर कहीं पर भी ट्रांसवर्सल्स होंगे ना, तो याद रखना यहीं पर आपके बनेंगे ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सारी चीज़ें यहीं पर बनने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपको फाइंड क्या करना है। आपको फाइंड करना आर एच डी। आर एच डी, आर एच डी किधर, आर इधर है, एच इधर, डी एम, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखो ये दोनों ऐसे बाजू बाजू वाले एंगल दिख रहे हैं। जब भी आपको ऐसा दो एंगल दिख रहा है, एक इस साइड है दूसरा इस साइड है, तो समझ जाना यहाँ पर क्या लगेगा भाई, तो लीनियर पेयर। क्या लगेगा, लीनियर पेयर। तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना। आपका जो स्टेटमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी एंगल आर एच डी प्लस एंगल आर एच डी। मतलब मैंने कौन से एंगल की बात की, मैंने अभी बात की ये वाले एंगल की। आर से मैं एच गया, एच से मैं डी, मतलब ये वाला एंगल फर्स्ट मेरा बात हो चुका, आर एच डी हो चुका। उसके बाद मैं डी से एच जाऊंगा और एच से पी, मतलब ऐसे वाला एंगल को उठाऊंगा। तो सेकंड जो मेरा एंगल होगा दैट इज गोइंग टू बी डी एच पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो 180 डिग्री हो जाएगा। और रीजन आप क्या लिख देंगे, रीजन आपका आएगा लीनियर पेयर। रीजन क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। आर एच डी का कोई वैल्यू आपको दिया है क्या, नहीं, आपको फाइंड करना है। तो आर एच डी आपका ऐसे रहेगा, प्लस डी एच पी की जगह देखो आपको क्या दिया, डी एच पी की जगह आपको दिया 85 डिग्री। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है भाई, तो 85 डिग्री इज इक्वल टू योर 180 डिग्री। फिर आप फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो वैल्यू विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा आर एच डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। अब जब इसका सॉल्विंग करेंगे तो आर एच डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी 95 डिग्री। मतलब क्या कि आपको ये जो फर्स्ट एंगल का वैल्यू मिलने वाला था ये आपको मिल चुका है। ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू आपको कितना मिल गया भाई, तो 95 मिल गया। अब आपको नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, पी एच जी। अब ध्यान से देखो, पी इधर है, एच इधर है और जी इधर है, मतलब ये सामने वाला एंगल है। अब ये अगर इसके सामने है तो ये क्या रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा, एंगल आर एच डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एच जी। इसका रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट
एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आर एच डी का वैल्यू अभी कितना फाइंड किया 95, देयरफॉर पी एच जी ये भी कितना हो जाएगा भाई तो 95 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका किसका रहता है ज़रा ध्यान से चेकआउट करो। सब कुछ आपको मिल चुका है, यहाँ पर आपको मिला 95, ये एंगल है और ये एंगल भी 95 हो गया। इसके बाद ये पी एच जी हो गया। अब आपको पूछा एच जी एस, एच जी एस मतलब आपको ये एंगल की बात कर रहे हैं ये लोग, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। अब जब मैं ये दो एंगल को चेकआउट करूँगा, कौन से दो एंगल की बात कर रहे हैं देखो, ये वाले एंगल को चेकआउट करूँगा और ये वाले एंगल को, क्या ये दोनों इंटीरियर एंगल बना रहे हैं? यस, ये दोनों इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो इसके बाद जो मेरा स्टेटमेंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी एंगल, कौन सा एंगल है तो फर्स्ट एंगल पी एच जी एंड एंगल जी एच जी एस। तो आप लिखेंगे एंगल पी एच जी प्लस एंगल एच जी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या आएगा? इंटीरियर एंगल। क्या रीज़न आएगा भाई तो इंटीरियर एंगल। अब इसमें से पी एच जी का वैल्यू अभी आपको कितना मिला भाई तो 95 डिग्री प्लस एंगल एच जी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एंगल एच जी एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री। बताओ जरा कितना हो जाएगा? देयरफॉर एंगल एच जी एस इज इक्वल टू 85 डिग्री। ये मिल गया आपको, एच जी एस मिल गया। एच जी एस मतलब ये वाला वैल्यू। इसका मतलब आपको तीन वैल्यू मिल चुके हैं। फर्स्ट वैल्यू आपको यहाँ पर कितना मिला 95, फिर आपको ये वैल्यू कितना मिला 95, फिर ये वैल्यू कितना मिला 85। अब आपको ये भी मिल चुका। अब आपको लास्ट में पूछा एम जी के, एम जी के मतलब ये वाला वैल्यू। देख भाई ये भी तो अपोजिट ही है ना, तो आप क्या लिखेंगे? एंगल एम जी के। आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा एंगल एम जी के इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, किसको इक्वल है भाई तो एच जी एस के इक्वल है। रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वी ओ ए का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर आपका एम जी के का वैल्यू, देयरफॉर एंगल एम जी के इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो आपके जो चारों एंगल्स के वैल्यू रहेंगे उसको आपको लास्ट में फाइनल आंसर के तौर पे लिखना। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर भी देखो बहुत सारी चीज़ें दी है। दो लाइन पैरेलल है, लाइन पी एंड लाइन क्यू आर पैरेलल एंड लाइन एल और एम ट्रांसवर्सल है। याद रखना एल और एम आपके क्या है भाई तो ट्रांसवर्सल है। अभी जब भी दो ट्रांसवर्सल दिया रहेगा याद रखना, जब आप ट्रांसवर्सल यूज़ कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा आप कौन से ट्रांसवर्सल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू, बराबर। मैं सबसे पहले ए फाइंड कर लेता हूँ, ए मिल जाएगा मुझे, बराबर। ए मिलेगा तो कौन से ट्रांसवर्सल पे ए मिलेगा? ये दोनों एंगल को आप ऐड करेंगे तो आपको ए मिल जाएगा ना, ए प्लस 100। तो कौन सा ट्रांसवर्सल? ऑन ट्रांसवर्सल एल। तो यहाँ पर आपको मेंशन क्या करना पड़ेगा भाई तो ऑन ट्रांसवर्सल एल, ऑन ट्रांसवर्सल एल। क्या स्टेटमेंट रहेगा? एंगल ए प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। फर्स्ट वैल्यू आपको कितना मिल गया? एंगल ए का वैल्यू कितना मिल गया भाई तो 70 डिग्री मिल गया। देखो आपको ये फर्स्ट वैल्यू मिल गया कितना भाई तो 70 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड करना है? बी फाइंड करना है। बी फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे? आप बी फाइंड करने के लिए आप इनकी हेल्प नहीं ले सकते हैं, याद रखना। बी फाइंड करने के लिए देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये लाइन मेरा ऐसा जेड बन रहा है, बराबर। अगर मैं बी की बात करूँ तो क्या ये लाइन मेरा ऐसा जेड बना रहा है? क्या देखो यहाँ से ये लाइन ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से ये लाइन ऐसे जा रहा है और यहाँ से ऐसे जा रहा है। जब भी ऐसे जेड बनता है ये अंदर वाले इंटीरियर होते हैं और बाहर वाले एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। इसका मतलब क्या कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। अगर ये इसके इक्वल है मतलब ये क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या बोला मैंने? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। वापस मैं बता देता हूँ कौन से एंगल की बात किया मैंने बात किया ये वाले एंगल की बात की है और हमने बात की ये वाले एंगल की। तो आप डायरेक्टली आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा? ऑन ट्रांसवर्सल एल ही चल रहा है तो आप लिखेंगे एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। और आपका रीजन आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब ए का वैल्यू आपको कितना मिला? ए का वैल्यू को मिला 70 डिग्री। देयरफॉर आपका बी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? देयरफॉर बी इज इक्वल टू 70 डिग्री।
आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया रहेगा। अभी हमने सारा का सारा काम किसका कर लिया, एल। अब हम किस पे मूव करेंगे, एम पे। एम पे आप मूव करेंगे तो देखो ये डी आपको यहाँ से फटाक से मिल जाएगा, ये एंगल और प्लस ये एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ऑन ट्रांसवर्सल, नेक्स्ट ट्रांसवर्सल चेन, तो क्या लिखेंगे, ऑन ट्रांसवर्सल एम, ऑन ट्रांसवर्सल एम। जब मैं ट्रांसवर्सल एम की बात करूंगा तो 115, तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, 115 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। अब जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो मेरा टोटल वैल्यू हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी, कितना हो जाएगा ज़रा बताओ तो। 180 में से अगर आप 115 माइनस करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 और 80 जाना है तो 60, मतलब कहीं ना कहीं ये वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, 65 डिग्री। एंगल डी आपको कितना मिल गया, 65 डिग्री मिल गया, मतलब ये वाला वैल्यू आपको कितना मिल गया, 65। अब देखो ज़रा ये 115 और ये करस्पॉन्डिंग एंगल ही दिख रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर फाइनल आंसर आपका एक और आ जाएगा, एंगल सी वाला। एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री, और इसका रीज़न क्या है, इसका वैल्यू आपको क्या लिखेंगे भाई, तो करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए इसके बाद जब मैं नेक्स्ट पैटर्न चेकआउट करूंगा तो मुझे अभी कौन सा एंगल चाहिए, सारे एंगल्स मुझे मिल चुके हैं, ए मिल चुका, बी मिल चुका, सी मिल चुका और डी भी मिल चुका, बराबर। ये डन, बी डन, डी डन। अब सी चाहिए, सी का रिलेशन देखो मैं इसके साथ बना सकता हूँ, यस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेम लाइन सेम ट्रांसवर्सल एम पे चल रहा है, मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री, और इसका रीजन आप जो लिखने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी योर करस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन क्या हो जाएगा भाई, तो करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पैटर्न समझ में आ रहेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन फाइंड करना है। याद रखना आप इन दोनों को मिसमैच नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये अलग ट्रांसवर्सल पे काम चल रहा है और ये अलग अलग ट्रांसवर्सल पे काम चल रहा है, तो आपको ऐसे सेपरेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको क्या बोला है, सबसे पहले तो भाई आप लिख दो सोल्यूशन। इसमें क्या बोला है, दोनों लाइंस कैसे हैं, पैरेलल। आप किसी को भी, जब भी दोनों पैरेलल रहेगा ना, आप किसी को भी कुछ भी लिख सकते, कैसे भी लिख सकते, याद रखना कुछ भी कैसे भी आपका स्टेटमेंट हो सकता है। देखो ये कितना है, 45 है, अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और a प्लस 45 आपको कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री। तो आप सबसे पहले यहाँ पर आपने कौन सा ट्रांसवर्सल यूज किया है, P, तो आप लिखेंगे लाइन L पैरेलल टू लाइन M ऑन ट्रांसवर्सल। कौन से ट्रांसवर्सल की बात चल रही है, P की, ऑन ट्रांसवर्सल P। फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका दो रीज़न आएगा, सबसे पहला आएगा तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल, सबसे फर्स्ट रीज़न क्या बताया मैंने, करस्पॉन्डिंग एंगल, और इसके बाद जो सेकंड रीज़न रहेगा वो आपका क्या रहेगा भाई, तो लीनियर पेयर। क्या रहेगा, लीनियर पेयर। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, बराबर। अब ये 180 माइनस अगर मैं 45 करूँगा तो एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो ए कितना मिल गया मुझे भाई, तो 135। अब चलो बताओ, एक बार आपको एक ए का वैल्यू मिल गया ना तो आपका काम हो जाएगा। देखो ये आपको 135 मिल गया है, तो ये भी कितना रहेगा, 135 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 135 है तो ये भी कितना रहेगा, 135, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, रीजन क्या रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर ए के बाद आपको क्या लिखना है, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 135 डिग्री। फिर अगेन आप क्या लिखेंगे, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। लेकिन ये कौन से ट्रांसवर्सल पे चल रहा है भाई, ये कौन से ट्रांसवर्सल पे चल रहा है, ये चल रहा है ऑन ट्रांसवर्सल एम। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, ऑन ट्रांसवर्सल एम एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। अगर एंगल बी और सी कॉन्ग्रुएंट, रीजन क्या आएगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन क्या आएगा भाई, तो करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा बी और सी कॉन्ग्रुएंट है, बी का वैल्यू कितना, 135, देयरफॉर एंगल सी भी कितना हो जाएगा भाई, तो 135 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ए बी सी का तीनों वैल्यू मिल गया, तीनों वैल्यू सेम ही है। तो फाइनल आंसर में जब आप लिखेंगे तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 135 डिग्री, 135 डिग्री एंड 135 डिग्री।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा कि कैसे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 में जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा क्या करना पड़ेगा भाई, कंस्ट्रक्शन। मैं क्या करूंगा, ये लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करूंगा, बराबर। ये लाइन को मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पर ना आपको y दिया हुआ है, वो आपको याद रखना है। ये लाइन को जब आप एक्सटेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, बराबर। चलिए अब स्टार्ट करें। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो लाइंस जो है ना पैरेलल टू ईच अदर है। साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर दिस आर पैरेलल, मतलब क्या कि ये वाला जो साइड है ये इसको पैरेलल है और ये वाला जो साइड है ये इसको पैरेलल है। मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने एक एक्सटेंशन करके ये लाइन को क्या कर दिया, मैंने जस्ट यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है और ये y को थोड़ी देर के लिए गायब करके मैं y को इधर लिख देता हूँ, बराबर। अब ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले देखो, अगर इसको भी चाहिए तो आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला कट कर रहा है, मतलब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, बराबर। जो लाइन कट करता है वो आपका क्या रहता है, ट्रांसवर्सल रहता है। मतलब ये वाला लाइन आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। इसको तुम यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। मतलब जब मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करूँगा तो कैसे लिखूंगा, सोल्यूशन क्या लिखेंगे, लाइन एक्स वाई पैरेलल टू लाइन वाई जेड। लाइन एक्स वाई नहीं लिखेंगे आप, लाइन एक्स वाई नहीं आएगा, लाइन वाई जेड रहेगा। लाइन वाई जेड पैरेलल टू लाइन क्यू आर, बराबर। और ट्रांसवर्सल क्या रहेगा, ऑन ट्रांसवर्सल एक्स वाई, ऑन ट्रांसवर्सल एक्स वाई, ऑन ट्रांसवर्सल एक्स वाई। जब मैं इसकी बात करूंगा तो जरा ध्यान से देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्या, यस हो जाएगा, बराबर। मैं दोनों एंगल को लिखूंगा कैसे, तो एंगल, ये वाला एंगल का नाम क्या रहेगा, एक्स वाई जेड। यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स वाई जेड, क्योंकि ये एंगल यहाँ पर वाई है ना, तो ये ऐसे आकर ऐसे जा रहा है। और सेकेंड एंगल मेरा क्या होगा, सेकेंड एंगल जरा बताओ कौन सा होगा। सेकेंड एंगल ये वाला ना, वाई, और यहाँ पर सपोज आपने पॉइंट दिया है टी, तो वाई टी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई टी आर। इसका रीजन क्या आएगा भाई, तो करस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन क्या आएगा भाई, तो करस्पॉन्डिंग एंगल। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। मैंने पहले क्या किया था, ये लाइन को एक्सटेंड किया था यहाँ से ऐसा, बराबर। ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ हो गया, इसको मैंने पॉइंट क्या दिया, इसको मैंने पॉइंट दे दिया, टी दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये वाले एंगल को, मतलब कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को इसके इक्वल प्रूफ करूँगा। कैसे, तो इसमें ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मेरा क्या रहेगा, पैरेलल। ये दो अगर पैरेलल लाइन है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। तो मैं लिखूंगा क्या, देखो पी क्यू पैरेलल टू एक्स टी लिखूंगा, या फिर आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो आप स्टेटमेंट नेक्स्ट क्या लिखेंगे, साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एक्स वाई, बट एक्स वाई को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो हम क्या लिखेंगे, साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एक्स टी। रीजन एक्स डैश वाई डैश टी। आगे चलते हैं, एक्स टी का काम हो गया। अब दो एंगल कौन सा, फर्स्ट एंगल तो ये वाला बन रहा है पी क्यू आर, और सेकेंड एंगल ये वाला बन रहा है। इसको या तो मैं एक्स टी आर लिख सकता हूँ या तो मैं वाई टी आर लिख सकता हूँ, दोनों मेरा काम रहेगा। तो मैं सबसे पहले नेमिंग में क्या लिखूंगा भाई, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोनों एंगल को नेमिंग करना है। नेमिंग करने के लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, तो एंगल पी क्यू आर, फर्स्ट एंगल हो जाएगा आपका एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई टी आर। अब याद रखना, यहाँ पर तुम एक्स टी आर मतलब एक्स टी आर ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, अगर तुम वाई से स्टार्ट करोगे, वापस समझ लो भाई लोग। देखो मैंने क्या बोला कि मैं ये एंगल का नाम पूरा लिखूंगा। अब ये जो एंगल मैंने यहाँ पर डेवलप किया, मैं एक्स वाई लिखूंगा तो भी चल जाएगा, नहीं तो मैं सपोज यहाँ पर टी लिखता हूँ, उस कंडीशन में मेरे को एक्स देखने की जरूरत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, वाई टी आर, मतलब ये दोनों एंगल का नाम हो जाएगा वाई टी आर या तो एक्स टी आर, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट नंबर 2। और यहाँ पर इसको आपको क्या लिखना भाई, तो इसको लिखना स्टेटमेंट नंबर 1। फिर आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या इक्वल है, देखो 1 and 2 में वाई टी आर इक्वल है, देयरफॉर इट मीन्स कि लास्ट स्टेटमेंट मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर। हो गया आपका काम।
बस इतना सा ही प्रूव करना है। खाली ना इसमें डायग्राम का बहुत झोल ज़्यादा है, तो आपको ना वो डायग्राम के झोल को समझना है। और डायग्राम के लिए ना आपको क्या करना है, डायग्राम को 2 बार एक्सटेंड करके 2 बार करस्पॉन्डिंग एंगल लगाना है। याद रखना, दोनों बार आपको क्या लगाना है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर भी ये इसका भी जो रीज़न रहेगा ना, इसका रीज़न जो रहेगा वो भी क्या रहेगा भाई, तो करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका भी रीज़न क्या रहेगा भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलो जब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे ना, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, तो ज़्यादा कुछ उतना डिटेलिंग है नहीं। ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको क्या दिया है, 105, और आपसे पूछा ART, मतलब ये वाला एंगल की बात कर रहा है। तो जब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लाइन AB पैरेलल टू लाइन, किसको पैरेलल है भाई, तो पैरेलल टू लाइन CD। ट्रांसवर्सल क्या है, PQ, तो क्या लिखेंगे, ऑन ट्रांसवर्सल PQ, ऑन ट्रांसवर्सल PQ। दो एंगल कौन से, एक आपका एंगल बन रहा है एंगल ART, फिर आपका नेक्स्ट एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल BRT इज इक्वल टू क्या बन रहा है, तो भाई 180 डिग्री। इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे लीनियर पेयर। इसका रीजन क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर। अब जब मैं ART की बात करूंगा तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं ART को ऐसे ही रखूंगा, प्लस BRT की जगह मैं क्या लिखूंगा, 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 105 को उधर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एंगल ART इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एंगल ART इज इक्वल टू 180 माइनस 105 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया कि आप ART का वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट मिलता है CTQ। CTQ मतलब आपको ये वाला वैल्यू फाइंड करना है। अब ये वाला वैल्यू फाइंड करने के लिए अब देखो रिलेशन किसके साथ बनेगा, ये वाले एंगल का रिलेशन इसके साथ बनेगा। करस्पॉन्डिंग दिख रहा है क्या, कुछ F बनते हुए दिख रहा है, देखो F यहाँ से ऐसे बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, मतलब क्या, मैं क्या लिखूंगा, देखो एंगल ART इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CTQ। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या रीजन बोला भाई, तो मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ART का वैल्यू 75 है, तो देयरफॉर एंगल CTQ इज इक्वल टू 75 डिग्री। ये भी आपका कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। नेक्स्ट थर्ड आपका DTQ। चलो DTQ देखो, DTQ चलो देखो, ये 105 है तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा, देयरफॉर एंगल BRT इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DTQ। अगेन इसका भी रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या रीजन आएगा भाई, तो करस्पॉन्डिंग एंगल। बोलो BRT का वैल्यू आपको कितना दिया है, BRT का वैल्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है, 105। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, BRT का वैल्यू 105, देयरफॉर एंगल DTQ कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 105 डिग्री। आई होप आपको ये पैटर्न भी समझ में आ गया रहेगा। थर्ड एंगल, अब लास्ट एंगल की बात चल रही है, लास्ट एंगल की बात चल रही है, दैट एंगल इज योर PRB। PRB मतलब ये वाला एंगल की बात चल रही है। अब भी हमने ART का वैल्यू निकाला था, ART का वैल्यू कितना निकाला, 75। तो क्या ये इसका वर्टिकली अपोजिट है, यस, ये इसका क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। तो मैं जो स्टेटमेंट लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, देयर लास्ट स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा, एंगल ART इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, किसके इक्वल है भाई, तो PRB। रीजन क्या रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो ART का वैल्यू अभी हमें कितना मिला, 75 डिग्री, तो एंगल PRB भी कितना हो जाएगा भाई, तो 75 डिग्री। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे कि कैसे हम ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग वीडियो चल रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।